स्वागत है आप सबका यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूँ प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी और आज आपके लिए ये एक पंचायत सॉर्ट ऑफ लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल बने हुए हैं आपके दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स के ये सवाल थे, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने उसमें से देखे और उनको आज मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो आइए देखते हैं वो सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल जो है स्टूडेंट्स का बना हुआ है कि क्या अपियरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो मास्टर्स में हैं। तो देखिए, अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप अपने मास्टर्स के सेकेंड ईयर में हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट ही एलिजिबल है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। और अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस डेट से अगले 2 सालों के भीतर आपको यूजीसी में अपनी फाइनल मार्कशीट सबमिट करनी होगी, जिसमें आप दिखाएंगे कि आपने अपने मास्टर्स में एग्रीगेट मिनिमम 55% स्कोर किया था। ओनली देन आपका नेट का सर्टिफिकेट एलिजिबल माना जाएगा, वरना आपका वो जो क्वालिफिकेशन है उसको खारिज कर दिया जाएगा। अब एक दूसरा मुद्दा जो है वो आया हुआ है कि ये भी सुनने में आ रहा है, एक रीसेंट न्यूज़ क्लिपिंग से हमें पता चला है कि प्रॉबेबली देश भर में मास्टर्स डिग्री को 1 ईयर का कर दिया जाएगा रादर देन 2 इयर्स। तो जो करंट स्टूडेंट्स जो नेट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या उनको इसका कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। पहले तो ऐसे और भी लॉज थे जो पास होते थे, तो हम ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच से जो है लॉज नहीं पास होते हैं। मतलब अगर कोई नया लॉ पास हो रहा है तो जो अगर उस डेट से पहले की आपके पास कोई डिग्री है वो भी पूरे तरीके से मान्य है, एलिजिबल है। इसका मतलब दिसंबर के कैंडिडेट्स पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अभी तक इंडिया में 2 साल की ही मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मानी जाती है। अगर आप इसमें एनरोल्ड हैं और आप अपने फाइनल ईयर में हैं, ओनली देन आर यू एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ठीक है। दूसरा सवाल है नेगेटिव मार्किंग का, क्योंकि अभी एक और रीसेंट बहुत ही टेंटलाइजिंग न्यूज़ हमें मिली है कि प्रॉबेबली यूजीसी अपना एग्जाम का सिलेबस भी चेंज करने वाला है। तो उसमें एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो सकता है, सिलेबस भी चेंज हो सकता है। तो ऐसे में क्या दिसंबर अटेम्प्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम 6 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको यूजीसी इन टाइम इन्फॉर्म करेगी, जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी हमें इन्फॉर्म कर दिया है कि जो हमारा जून 2024 का अटेम्प्ट है उसमें हम सिलेबस और पैटर्न को चेंज करेंगे। तो वो कोई भी चेंजेस दिसंबर को जो है अप्लाई नहीं होते हैं। सिमिलरली कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दिसंबर अटेम्प्ट में। आपने 100 के 100 क्वेश्चंस, जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं पेपर 2 के और जो आपके पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस हैं, आपने 150 क्वेश्चंस कंप्लीटली आंसर करके आने हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अगला सवाल एक स्टूडेंट्स का बन रहा है, मैम शिफ्ट का टाइमिंग क्या रहता है? तो आई एम नॉट रियली श्योर अभी तक ये डाउट कैसे है, बिकॉज अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो शिफ्ट का टाइमिंग आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है हमारा नेट का, ये 2 शिफ्ट में कंडक्ट होता है ऑन अ डेली बेसिस। तो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो 9 बजे सुबह से दोपहर 12 बजे तक रहता है, और जो आपका इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो दोपहर 3 बजे से शाम को 6 बजे का रहता है। पहले क्या रहता था, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो डबल शिफ्ट में कंडक्ट होते थे, अभी सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट होंगे। वैसे मैं 6 की ही बात करूँ तो 6 को मेरा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश, वो मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट हो रहा है। हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो 6 दिसंबर को ही इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट हो रहा है। 7 तारीख को कॉमर्स का एग्ज़ाम जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट हो रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऑफिशियल शेड्यूल आ चुका है यूजीसी का, हम इस पे ऑलरेडी एक वीडियो भी कर चुके हैं। वहाँ जाइए और देखिए कि आपका एग्ज़ाम किस शेड्यूल में फॉलो कर रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में। अगला सवाल जो है स्टूडेंट्स का वो बना हुआ है कि क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या होती है। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 में मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द मेरिट। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको वहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 35% मिनिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा इन पेपर 1 एंड पेपर 2 टू बी एलिजिबल फॉर द मेरिट। अब ये जो बच्चे जो एलिजिबल नहीं हैं वो छंट जाएंगे। ओनली द एलिजिबल स्टूडेंट्स दैट आर लेफ्ट, उनमें से जो टॉप 6% है उनको नेट मिलता है, और उसके भी टॉप 6% को जीआरएफ मिलता है। लेकिन मेरिट में कंसिडर होने के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 40% या 35% रहेंगे बेस्ड ऑन योर कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। अब एक और थोड़ा सा फ़नी सा सवाल है, वो मुझे लगा नहीं मैं यहाँ पे ऐड करूँ, लेकिन मैं बता दूँ, बहुत जब मैंने ये वीडियो की ऑन द न्यू कैलेंडर, दिसंबर साइकिल का जो कैलेंडर आया है एग्ज़ाम का, तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम आपने पेपर 2 का शेड्यूल तो बता दिया, पेपर 1 का बता दो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एग्ज़ाम टोटल 3 आवर्स का होता है। जैसे मैंने आपको बताया, सुबह 9 बजे से 12 बजे एक शिफ्ट का एग्ज़ाम है, दूसरा शिफ्ट जो है वो शाम को 3 से 6 के भीतर होगा।
तो वो जो 3 घंटे आपको मिले हैं उसमें आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस। एंड प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, आप पेपर 1 टू पेपर 2 शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त। यानी ऐसा नहीं है कि आपको पहले पेपर 1 ही करना है तभी आप पेपर 2 पे जा पाओगे, नहीं। आप अपने पेपर को पेपर 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो और फिर बाद में पेपर 1 पे आ सकते हो, या फिर आप दोनों एग्जाम्स, दोनों पेपर्स में शिफ्ट कर सकते हो। टोटल 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का वक्त मिलता है। ठीक है, आई होप आपके डाउट्स आंसर हो गए होंगे। अगर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कोई और क्वेरीज भी हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा, फिर से ये पंचायत लगाएंगे और आपके सारी क्वेरीज को आंसर कर देंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET ADA 24/7 for more of such informative videos. Thank you.